प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की असीम दया और कृपा से आज हम उस विषय पर मनन करेंगे जो हमारी आत्मा की सबसे गहरी प्यास को बुझाता है और हमारे अंतर्मन में वह शांति भर देता है जिसकी खोज में हम जन्मों से भटक रहे हैं। यह विषय है नाम सिमरन और भजन, जो कि अंतर की शांति का असली राज है। मनुष्य जीवन हमें यूं ही नहीं मिला। यह जन्म केवल खाने, पीने, कमाने और सांसारिक भोगों में खो जाने के लिए नहीं है, उस मालिक की तलाश में अपने असली घर लौटने के लिए मिला है। लेकिन उस राह पर चलने के लिए हमें जिस साधन की जरूरत है वह है नाम सिमरन और भजन। नाम सिमरन का मतलब सिर्फ जीभ से नाम दोहराना नहीं, बल्कि अपने मन को, अपनी सोच को और अपने पूरे अस्तित्व को उस पवित्र नाम में डुबो देना है जो सतगुरु हमें बख्शते हैं। यह नाम कोई सांसारिक शब्द नहीं है, यह तो खुद परमात्मा का जीवन स्वरूप है जो हमारे अंतर में गूंजता है। जब सतगुरु हमें नाम की दात देते हैं तो वे हमें उस अनहद नाद से जोड़ते हैं जो हमारे असली घर का रास्ता है। भजन का अर्थ है उस अनहद धुन को सुनना, उस मालिक की पुकार को अपने भीतर महसूस करना। सिमरन हमारे मन को स्थिर करता है, उसे भटकने से रोकता है, और भजन हमें उस मालिक के दर तक पहुंचाता है। जब मन भजन में टिक जाता है तो यह संसार का शोर शराबा, चिंता, दुख, लालच सब फीका पड़ जाता है। अंदर ऐसी मिठास और ऐसी तृप्ति भर जाती है कि बाहर की कोई भी चीज हमें खींच नहीं पाती। सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं कि अगर हम अंतर की शांति चाहते हैं तो सिमरन और भजन को अपनी जिंदगी का सबसे पहला काम बनाना होगा। सुबह उठते ही, दिन के हर खाली पल में और रात को सोने से पहले हमें अपने मन को उस नाम में लगाना होगा। एक बार एक संत के पास एक व्यापारी आया। उसने कहा, महाराज, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कारोबार की चिंता, घर के झगड़े और दुनिया की उलझनों ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। आप मुझे कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तू अपने कारोबार के लिए रोज समय निकाल सकता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय निकाल सकता है, तो अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए समय क्यों नहीं निकालता? सुबह शाम कुछ समय बैठकर नाम का सिमरन कर और फिर अपने भीतर की धुन को सुन। देख, तेरे मन का बोझ कैसे हल्का हो जाएगा। व्यापारी ने वैसा ही किया और कुछ ही महीनों में उसका चेहरा चमकने लगा, आंखों में शांति उतर आई और वह कहने लगा, महाराज, अब मुझे लगता है जैसे मेरा असली खजाना मुझे मिल गया हो। सतगुरु हमें समझाते हैं कि जब मन भटकता है तो वह दुख का कारण बनता है, और जब वह सिमरन और भजन में टिकता है तो वह हमारी आत्मा का मित्र बन जाता है। भजन और सिमरन हमें उस अनमोल शांति तक पहुंचाते हैं जिसकी खोज में हमने न जाने कितने जन्म गंवा दिए। यह शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, न धन में, न रिश्तों में, न सुख सुविधाओं में। यह तो भीतर ही भीतर खिलने वाला फूल है जिसे केवल नाम की कृपा से ही पाया जा सकता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर सुरक्षित और निश्चिंत महसूस करता है। वहाँ कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल प्रेम, आनंद और शांति है। यही कारण है कि संत महात्मा हमें कहते हैं, संसार का शोर छोड़ो, कुछ समय अपने भीतर जाओ, नाम सिमरन करो और फिर उस अनहद धुन का आनंद लो। शब्द, नाम बिना कौन सके तरना, सतगुरु बिन नाम न पावे। प्यारी संगत जी, यह नाम कोई किताबों से पढ़कर नहीं मिलता, यह तो जीवंत सतगुरु की कृपा से मिलता है। वे हमें केवल शब्द नहीं देते बल्कि उस शक्ति से जोड़ते हैं जो हमें सीधे मालिक के दरबार में ले जाती है। भजन वह सीढ़ी है जिससे आत्मा एक एक करके ऊंचे लोकों की यात्रा करती है। जो साधक मन लगाकर भजन करता है वह जानता है कि अंदर कितनी अद्भुत रोशनी और कितनी मधुर ध्वनियां हैं। यह आनंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, यह तो अनुभव करने की चीज है। एक समय की बात है, बाबा सावन सिंह जी के समय में एक बुजुर्ग सेवादार थे। वे बहुत साधारण इंसान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नाम और भजन के प्रेम में डूबे रहते थे। उनकी दिनचर्या यही थी, सुबह जल्दी उठकर भजन करना, दिन में सेवा करना और रात को फिर भजन में बैठना। लोग उनसे पूछते, बाबा जी, आपको कभी थकान नहीं होती? वे हंसकर कहते, भजन करने वाला थकता नहीं।
वह तो और ज्यादा ताजगी महसूस करता है, क्योंकि भजन में बैठना मालिक से मिलने जैसा है। क्या अपने प्रेमी से मिलकर कोई थक सकता है? और अंतिम समय में भी वे भजन में ही लीन थे। उनके चेहरे की शांति देखकर गांव के लोग कहते थे, अगर भजन का यह फल है तो हमें भी यही करना चाहिए। सतगुरु की कृपा से जो जीव सिमरन और भजन को अपना जीवन बना लेते हैं, वे इस संसार में रहते हुए भी इससे ऊपर उठ जाते हैं। उनका मन न परिस्थितियों से डगमगाता है, न दुखों से टूटता है। वे जानते हैं कि असली ठिकाना इस दुनिया में नहीं, बल्कि उस मालिक के दरबार में है, और वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सतगुरु के दिए हुए नाम और भजन से होकर जाता है। प्यारी साध संगत जी, जिस राह की ओर सतगुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वह राह साधारण नहीं है। यह राह बाहरी दुनिया की ओर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंतर की ओर जाती है। नाम सिमरन और भजन इस यात्रा के दो पंख हैं। यदि केवल एक पंख हो तो उड़ान अधूरी रहती है, लेकिन जब सिमरन और भजन दोनों संतुलन में हों तो आत्मा अपनी उड़ान भरती है और मालिक के दरबार की ओर बढ़ती है। सिमरन मन को स्थिर करता है, विचारों के तूफान को शांत करता है, और भजन आत्मा को उस अनहद नाद में डुबो देता है जहां पहुंचकर मन और माया का कोई असर नहीं रह जाता। सतगुरु हमें यह भी समझाते हैं कि नाम सिमरन और भजन केवल बैठकर कुछ समय करने की चीज नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने का तरीका बनना चाहिए। जब हम रोजमर्रा के काम करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, यहाँ तक कि बोलते भी हैं, तो मन के भीतर सिमरन की धारा बहती रहनी चाहिए। जैसे एक व्यापारी दुकान में बैठकर ग्राहकों से बात करता है, लेकिन उसके मन में लगातार अपने लाभ हानि का हिसाब चलता रहता है, वैसे ही हमें भी संसार के काम करते हुए भीतर 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 नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। यही अभ्यास एक दिन इतना गहरा हो जाता है कि भजन में बैठते ही मन तुरंत स्थिर हो जाता है और आत्मा उस मधुर धुन को पकड़ लेती है। एक बार की बात है, एक साधक ने अपने सतगुरु से पूछा, मालिक, मैं भजन में बैठता हूँ पर मन टिकता नहीं, क्या करूं? सतगुरु ने कहा, बेटा, मन को एकदम से रोकना कठिन है, पर अगर तू दिन भर सिमरन करता रहेगा तो रात को भजन में बैठते ही मन थका हुआ होगा और आसानी से रुक जाएगा। जैसे पूरे दिन दौड़ने वाला घोड़ा शाम को थक कर अपने अस्तबल में चैन से खड़ा हो जाता है, वैसे ही सिमरन में लगे हुए मन को भजन में टिकना सहज हो जाता है। यह बात साधक के दिल में उतर गई, उसकी भजन में लगन बढ़ गई और उसके चेहरे पर स्थायी शांति आ गई। भजन और सिमरन का असली आनंद तब आता है जब हम इसे मालिक के प्रेम से जोड़ते हैं। अगर हम केवल ध्यान के लिए ध्यान करें तो यह बस एक अभ्यास रह जाएगा, लेकिन जब इसमें सतगुरु के लिए प्रेम और समर्पण जुड़ जाता है तो यह साधना आत्मा को सीधे मालिक तक पहुंचा देती है। भजन में जब हम उस धुन को सुनते हैं तो यह कोई सामान्य आवाज नहीं होती, यह तो मालिक की पुकार होती है जो हमें अपने घर बुला रही होती है। इस धुन में इतनी मिठास होती है कि एक बार जिसने इसे सुन लिया उसका मन संसार की आवाजों से ऊब जाता है। शब्द सतगुरु मिलिया ता हरि मिले, हरि मिलिया सुख हुए। याद रखना, यह सुख बाहर का सुख नहीं है। बाहर के सुख हमेशा समय के साथ खत्म हो जाते हैं। धन है तो खर्च हो जाएगा, जवानी है तो ढल जाएगी, सेहत है तो बिगड़ सकती है, रिश्ते हैं तो बदल सकते हैं, लेकिन नाम सिमरन और भजन से मिलने वाली शांति अमर है। यह एक बार मिल जाए तो फिर खोती नहीं, बल्कि हर दिन और गहरी होती जाती है। बाबा सावन सिंह जी के समय में एक नौजवान आया जिसकी नौकरी चली गई थी और घर की हालत खराब थी। वह बहुत परेशान था और सोच रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। जब वह बाबा जी के पास पहुंचा तो उसने रोते हुए कहा, मालिक, सब कुछ खत्म हो गया है, अब क्या होगा? बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर तूने अपना समय भजन और सिमरन में लगाया होता तो तुझे पता चलता कि तेरे पास जो खजाना है वह कभी खत्म नहीं हो सकता। यह नौकरी, यह पैसा, ये सब अस्थाई हैं। असली पूंजी नाम है, इसे जोड़ ले, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। उस नौजवान ने उसी दिन से नियमित भजन और सिमरन शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां भी बदल गईं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रही।
सतगुरु की यह सबसे बड़ी कृपा है कि वे हमें वह साधन देते हैं जिससे आत्मा को स्थायी शांति और आनंद मिलता है। जो जीव भजन और सिमरन में लग जाते हैं उनके जीवन की दिशा बदल जाती है, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले जो मन संसार के सुख के पीछे भागता था, अब वह मालिक के दर की ओर भागता है। प्यारी साध संगत जी, भजन और सिमरन की राह पर चलना शुरुआत में आसान नहीं लगता, क्योंकि हमारा मन वर्षों से बाहरी दुनिया में भटकने का आदी हो चुका है। जैसे कोई बच्चा जो बचपन से शोरगुल में पला हो, अचानक उसे शांत जगह बैठने को कहा जाए तो उसे बेचैनी होगी। वैसे ही हमारा मन जब पहली बार सिमरन और भजन में बैठता है तो वह इधर उधर भागता है, पुरानी बातें याद करता है, भविष्य की चिंताएं करता है और हमें उठाने की कोशिश करता है। लेकिन सतगुरु समझाते हैं कि यही वह समय है जब हमें धैर्य रखना है और अभ्यास करते रहना है। मन को एक बार में जीतना कठिन है, लेकिन प्रेम और निरंतर अभ्यास से यह संभव हो जाता है। भजन और सिमरन का अभ्यास करने वाले जानते हैं कि यह केवल बैठकर करने की विधि नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा को जगाने की प्रक्रिया है। जब हम सिमरन करते हैं तो यह मन के ऊपर जमी हुई परतों को हटाने जैसा है। परत दर परत हटती जाती है और भीतर की रोशनी प्रकट होती जाती है। यह रोशनी कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तव में हमारे अंदर है। बस हमें उसकी ओर ध्यान मोड़ना होता है, और जब यह रोशनी दिखने लगती है तो भजन में सुनाई देने वाली धुन और भी स्पष्ट हो जाती है। यह धुन इतनी मधुर होती है कि इसकी तुलना किसी भी सांसारिक संगीत से नहीं की जा सकती। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा, मालिक, भजन में धुन सुनाई दे तो क्या करना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, उसे पकड़कर रख, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी का सोता पाले, तो वह उसे छोड़ता नहीं। जितना गहरा तू उसमें जाएगा उतना करीब तू मालिक के हो जाएगा। यही भजन का रहस्य है। यह केवल सुनना नहीं, बल्कि उसमें डूब जाना है, खुद को खो देना है, ताकि सिर्फ वह धुन बचे और हम उसका हिस्सा बन जाएं। शब्द गुर सिमरनते मन वश होवै, हरि रस अमृत पीवे। सतगुरु की यह भी शिक्षा है कि भजन और सिमरन का समय सबसे पवित्र समय है, इसलिए इसे कभी कम न करें, चाहे संसार के काम कितने भी जरूरी क्यों ना हों। जैसे किसान खेत में बीज बोने के समय कोई लापरवाही नहीं करता, वैसे ही साधक को अपने भजन के समय में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। यह वही समय है जब आत्मा मालिक से सीधा जुड़ती है। बाबा सावन सिंह जी के समय का एक प्रसंग है। एक बुजुर्ग सेवादार थे जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। लोग उन्हें कहते थे कि अब आप आराम करें, सेवा और भजन छोड़ दें, लेकिन वे कहते, जब मौत सामने खड़ी है तो अब भजन क्यों छोड़ूं? यह तो मालिक से मिलने का सबसे अच्छा समय है। और सचमुच अपने अंतिम दिनों में भी वे भजन में ऐसे डूब जाते थे कि आसपास का होश नहीं रहता था। जब उनका अंत हुआ तो उनके चेहरे पर ऐसी शांति और ऐसी चमक थी कि देखने वाले कहते थे, यह तो भजन की ही महिमा है। भजन और सिमरन में लगी आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाती है। फिर चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। यह वही शांति है जिसका अनुभव सभी संत महात्मा करते हैं और जिसे पाने के लिए वे हमें सिखाते हैं। सिमरन करो, भजन करो और भीतर की यात्रा शुरू करो। प्यारी साध संगत जी, जब हम सच्चे दिल से नाम सिमरन और भजन में लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है कि जो शांति हम बाहर ढूंढ रहे थे वह तो हमेशा से हमारे अंदर थी। बस फर्क इतना था कि मन बाहर भाग रहा था और हम उसे भीतर मोड़ नहीं पा रहे थे। सतगुरु का काम ही यही है कि वह हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ दे। जैसे कोई माँ छोटे बच्चे को गोद में लेकर उसके रोने का कारण समझती है और फिर उसे शांत करती है, वैसे ही सतगुरु हमारे अशांत मन को नाम सिमरन की लोरी सुनाकर भजन की गोद में सुला देते हैं। लेकिन प्यारी संगत जी, यह राह केवल प्रेम से नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय से भी चलनी पड़ती है। मन बार बार हमें धोखा देगा, कहेगा आज थकान है, कल से बैठेंगे, या इतना काम पड़ा है, बाद में भजन करेंगे। लेकिन जो साधक इन बहानों को पहचान कर भी बैठ जाता है
वही आगे बढ़ता है। बाबा जी कहते हैं, मन को जितना मौका दोगे उतना यह तुम्हें रोकता जाएगा, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज कर दोगे तो यह तुम्हारा सेवक बन जाएगा। एक बार का प्रसंग है। एक साधक हर सुबह 3 बजे भजन में बैठता था। एक दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और भीतर कंबल की गर्मी लुभा रही थी। मन ने कहा, आज सो जाओ, कल से समय पर बैठेंगे। लेकिन उसी समय उसे बाबा जी के वचन याद आए, जब मन बहाना बनाए समझ लो कि आज का भजन सबसे जरूरी है। वह तुरंत उठ बैठा और भजन में लग गया। उस दिन उसे भीतर ऐसी मधुर धुन सुनाई दी जो पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं हुई थी। उसके आंसू बह निकले और उसने महसूस किया कि मालिक ने उसकी मेहनत का जवाब दे दिया है। शब्द हरि का नाम जपहुम, मन मेरे भजी सतगुरु सरना भजन और सिमरन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हर परिस्थिति में हमें सहारा देते हैं। जब जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब भी यह नाम हमारे साथ रहता है। यह ऐसा मित्र है जो कभी हमें धोखा नहीं देता, चाहे हालात कैसे भी हों। और जब मन इस नाम में टिक जाता है तो बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक घटना है। एक महिला थी जिसके घर में बहुत गरीबी थी और पति बीमार रहते थे। फिर भी वह रोज सुबह शाम भजन करती थी। लोग उसे कहते थे, इतनी परेशानियों में भी तुम भजन करती हो। वह हंसकर कहती, अगर मैं भजन छोड़ दूं तो इन परेशानियों का बोझ कैसे सहूंगी। भजन ही मेरी ताकत है जो मुझे रोज खड़ा करता है। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और शांति रहती थी और यह देखकर गांव के लोग भी प्रेरित होते थे। प्यारी संगत जी, यही भजन और सिमरन की असली ताकत है। यह हमें परिस्थितियों के पार ले जाता है, हमारी सोच को बदल देता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि उस अनंत मालिक के लिए बने हैं। सतगुरु का यही संदेश है, नाम में लग जाओ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, भजन और सिमरन की राह पर चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब आत्मा को अपने असली घर की झलक मिलने लगती है। यह यात्रा बाहर की ओर नहीं होती बल्कि भीतर की ओर होती है। सतगुरु कहते हैं, जो रास्ता तुम्हें मालिक तक ले जाएगा वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मस्तक के मध्य से होकर गुजरता है। जब हम सिमरन में मन को केंद्रित करते हैं तो यह बिखरे हुए विचारों को समेटकर उस द्वार पर ले आता है जहां से भजन की असली यात्रा शुरू होती है। भजन का मतलब केवल कान से सुनना नहीं है बल्कि आत्मा को उस अनहद धुन में मिला देना है, ताकि मैं और तू का भाव मिट जाए और केवल वह प्रेम ही रह जाए। जब यह धुन सुनाई देने लगती है तो यह इतना आकर्षक होती है कि साधक का मन किसी और चीज में नहीं लगता। उस समय न बाहर की दौड़ धूप मायने रखती है, न ही कोई चिंता। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक कह उठता है, अब मैं घर पहुंच गया हूं। शब्द अनहद सबद बाजे दिन राती, सतगुरु दियो मिलाई। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा, मालिक, भजन में जो रोशनी और धुन सुनाई देती है, क्या वह सच में मालिक का स्वरूप है? बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, वह मालिक का ही एक रूप है जो तुम्हें अपने पास बुला रहा है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को घर बुलाने के लिए दूर से आवाज देती है, वैसे ही मालिक यह धुन भेजता है ताकि आत्मा उसकी ओर खिंच आए। यही कारण है कि जो साधक एक बार इस धुन से जुड़ जाते हैं वे इसे छोड़ नहीं पाते, चाहे संसार कितने भी लालच क्यों न दे। भजन और सिमरन के अभ्यास से साधक का मन धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। क्रोध, अहंकार, लालच और मोह जैसी विकार स्वतः घटने लगते हैं, क्योंकि जब मन को असली स्वाद मिल जाता है तो वह नकली चीजों की ओर आकर्षित नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति एक बार असली हीरे को पहचान ले तो फिर कांच के टुकड़े को गहना नहीं मानता, वैसे ही आत्मा भजन के आनंद के बाद संसार के सुख को अधूरा महसूस करती है। बाबा सावन सिंह जी के समय का एक वाकया है। एक व्यक्ति बड़े धनवान थे लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। वे सतगुरु के पास आए और बोले, मालिक, मेरे पास सब कुछ है पर चैन नहीं है। बाबा जी ने कहा, बेटा, तेरा खजाना बाहर नहीं अंदर है। हर सुबह कुछ समय भजन में बैठ और देख कि तेरे पास असली दौलत कितनी है। उसने बाबा जी की बात मान ली और कुछ महीनों बाद वह कहने लगा,
मालिक, अब मुझे लगता है कि पहले मैं भिखारी था और अब राजा हूं, क्योंकि अब मेरे पास वह है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। प्यारी संगत जी, यह भजन और सिमरन की सबसे बड़ी महिमा है। यह हमें हमारे असली स्वरूप से मिला देता है और मालिक के प्रेम में डुबो देता है। सतगुरु का दिया हुआ यह वरदान ही अंतर की शांति का सच्चा राज है। प्यारी साध संगत जी, भजन और सिमरन की राह पर सबसे बड़ी चुनौती मन की चंचलता है। मन जन्मों से बाहर भागने का आदी है, कभी पुरानी यादों में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी इच्छाओं की भीड़ में। यही कारण है कि जब हम भजन में बैठते हैं तो मन तरह तरह के बहाने और विचार लाता है। कभी शरीर में खुजली, कभी पांव सुन्न होना, कभी कोई अधूरा काम याद आना। ये सब मन की चालें हैं ताकि हम उठ जाएं और भीतर जाने का प्रयास छोड़ दें। सतगुरु कहते हैं, मन को हराने का एक ही तरीका है, उसे लगातार अभ्यास में लगाए रखना। जब हम नियमित समय पर भजन में बैठते हैं तो यह मन के लिए एक आदत बन जाती है। शुरुआत में यह विरोध करता है, लेकिन धीरे धीरे यह हार मान लेता है और स्थिर हो जाता है। इस स्थिरता के बिना भजन का स्वाद नहीं मिलता। सिमरन यहाँ हमारी सबसे बड़ी मदद करता है। जब हम नाम का जाप करते हैं तो मन को एक बिंदु पर टिकाना आसान हो जाता है और फिर उस स्थिर मन के साथ भजन में धुन पकड़ना सहज हो जाता है। शब्द मन रे नाम बिन झूठे सब कार्य, सतगुरु शरण परो। एक साधक का अनुभव है कि पहले जब वह भजन में बैठता था तो मन इतनी बातें करता था कि आधा समय तो सोच में निकल जाता था। लेकिन उसने बाबा जी के कहे अनुसार दिन रात सिमरन का अभ्यास शुरू किया। चलते बैठते काम करते, यहाँ तक कि सोने से पहले भी वह नाम जपता था। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि भजन में बैठते ही मन शांत हो जाता है और ध्यान आसानी से भीतर टिक जाता है। वह कहता है, अब भजन में बैठना मेरे लिए सांस लेने जैसा हो गया है, बिना इसके दिन अधूरा लगता है। बाबा सावन सिंह जी के समय का एक भावपूर्ण प्रसंग है। एक बूढ़ी माता थीं जो हर दिन कई घंटे भजन करती थीं। उनकी हालत इतनी कमजोर थी कि लोग उन्हें कहते, माता जी आप आराम करें। लेकिन वे कहती, बेटा जब मालिक मुझे अपने पास बुलाने की तैयारी कर रहा है तो मैं कैसे आराम करूं? अब तो सबसे जरूरी काम भजन ही है। और सचमुच उनके अंतिम दिन ऐसे बीते कि वे भजन में लीन रहते हुए संसार से विदा हो गईं। उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि देखने वाले कहते, मृत्यु भी कितनी मधुर हो सकती है अगर भजन में हो। भजन और सिमरन का असली फल यही है, यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है, क्योंकि आत्मा को अपने असली घर का पता लग जाता है। फिर यह शरीर चाहे किसी भी दिन छूट जाए, आत्मा उस धुन को पकड़कर सीधे मालिक के दरबार में पहुंच जाती है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं, इस अमूल्य समय को भजन में लगाओ, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, जब हम नाम सिमरन और भजन की ओर ध्यान लगाते हैं तो यह केवल कोई साधारण धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि आत्मा का वह अमृत मार्ग होता है जो उसे अपने असली घर की ओर ले जाता है। यह संसार माया के रंग में रंगा हुआ है। यहाँ हर तरफ शोर है, बाहर का भी और भीतर का भी। बाहर का शोर तो हमें दिखता है, लेकिन भीतर का शोर जो हमारी इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध, लोभ और अहंकार से उत्पन्न होता है, वह हमें सच्ची शांति पाने नहीं देता। यही कारण है कि सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं कि नाम सिमरन और भजन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, ताकि यह भीतर का शोर शांत हो सके। जब मन को बार बार नाम का सहारा दिया जाता है तो धीरे धीरे वह स्थिर होना शुरू हो जाता है। पहले वह भागता है, इधर उधर जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि यह नाम ही उसका सच्चा आसरा है, तब वह वहीं टिकना सीखता है। यही टिकना, यही ध्यान, यही लगन भजन के समय अंदर की आवाज को सुनने की क्षमता देता है। और वह आवाज, वह मधुर अनहद धुन, वह सुर जो भीतर से आ रही है, वही हमारी आत्मा का सच्चा बुलावा है। जो अपने गांव में अक्सर बैठकर भजन करते थे, गांव के लोग उन्हें देखकर कहते थे, बाबा जी आप तो दिन रात यही भजन करते रहते हो, इसमें आपको क्या मिलता है? बाबा जी मुस्कुराकर कहते, तुम्हें अगर किसी के दरबार का निमंत्रण मिले
और वहां पहुंचने का एक ही रास्ता हो, तो क्या तुम रास्ते को छोड़ोगे? लोग कहते, नहीं, रास्ता तो वही अपनाएंगे। बाबा जी कहते, बस यह नाम सिमरन और भजन वही रास्ता है जो मुझे मेरे मालिक के दरबार तक ले जाएगा और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। सतगुरु हमें भी यही राह दिखाते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मन संसार की ओर भागता रहेगा, आत्मा कभी मुक्त नहीं भी। पर जैसे ही मन नाम में रच बस जाता है, भजन में डूब जाता है, वैसे ही वह परम शांति का अनुभव करने लगता है। जो लोग भजन में बैठते हैं वे जानते हैं कि शुरू में मन बहाना करता है, अभी समय नहीं है, बाद में करेंगे, थोड़ा काम निपटा लें, थकान है, आराम कर लें। पर सतगुरु का आदेश है कि इन बहानों को छोड़कर समय की पाबंदी से रोजाना सिमरन और भजन का अभ्यास करो। प्यारी साध संगत जी, जब आत्मा ने नाम और भजन के रस का स्वाद चख लिया, तब संसार के सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं। यह रस किसी मेवे, मिठाई या अमृत घट के स्वाद जैसा नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की ऐसी तृप्ति है जो शब्दों में नहीं उतारी जा सकती। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि सतगुरु ने जो यह नाम हमारे भीतर रखा है, यह किसी इंसान की बनाई हुई वस्तु नहीं है। यह उस परम स्रोत का अंश है जहाँ से पूरी सृष्टि की धारा निकलती है। जब हम सिमरन के द्वारा मन को उस नाम में टिकाते हैं और भजन के द्वारा उस धुन को पकड़ते हैं, तब भीतर की बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगती है। मन की आदत है बाहर भागने की। वह कहेगा कि फलां काम पहले कर लो, फिर भजन कर लेना, या थोड़ा और आराम कर लो, फिर सिमरन कर लेना। लेकिन प्यारी संगत जी, यह मन कभी खाली नहीं बैठेगा, और जब तक हम इसे नाम में नहीं लगाएंगे, यह हमें चैन से बैठने नहीं देगा। बाबा जी भी कहते हैं कि हमें अपने भीतर अनुशासन पैदा करना होगा, रोजाना समय निकालकर बैठना होगा। चाहे मन माने या न माने, धीरे धीरे मन को स्वाद आने लगता है। एक बार एक साधु महात्मा के पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैं भजन सिमरन करता हूं पर मन शांत नहीं होता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने कितने दिन किया? वह बोला, बस कुछ हफ्तों से कर रहा हूं। महात्मा ने कहा, देख, अगर तू जमीन में बीज डालकर अगले ही दिन फल खाने चलेगा तो मिलेगा क्या? खेती में समय लगता है, पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। ऐसे ही भजन सिमरन के बीज को समय और निरंतरता चाहिए। वह व्यक्ति समझ गया कि नाम की खेती धैर्य और प्रेम से ही फल देती है। जब साधक निरंतर अभ्यास करता है तो भीतर एक हल्की सी रोशनी, एक धीमा सा नूर महसूस होने लगता है। यह कोई बाहरी दीपक नहीं, बल्कि आत्मा का अपना उजाला है। यह उजाला तभी प्रकट होता है जब मन के बादल हटते हैं, और मन के बादल हटाने का एकमात्र उपाय है सतगुरु के नाम का सिमरन और भजन। प्यारी साध संगत जी, जब आत्मा नाम सिमरन और भजन में डूब जाती है तो उसके भीतर एक अनोखा परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह परिवर्तन केवल विचारों या भावनाओं का नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरकर उसे उस स्रोत से जोड़ देता है जिससे वह आई है। सिमरन करते करते जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब भजन की धुन आत्मा को खींचने लगती है। बाहर की आवाजें, दुनिया का शोर, इच्छाओं की खींचतान सब धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर एक नई दुनिया खुल रही हो जो पहले पर्दे के पीछे छुपी थी। यही तो अंतर की असली यात्रा है, बाहर से भीतर और भीतर से ऊपर की ओर। भजन का असली आनंद तब आता है जब मन पूरी तरह सतगुरु के चरणों में समर्पित हो चुका हो। जब मन की चंचलता खत्म हो जाए तो भजन में वह गूंज सुनाई देती है जो शब्द रूप में सतगुरु से जुड़ी हुई है। सतगुरु ने तो पहले ही कहा है कि यह आवाज हर किसी के भीतर है, बस हमें उसे सुनने के लिए मन को शांत करना है। यह आवाज इतनी मधुर, इतनी खींचने वाली होती है कि आत्मा स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। एक बुजुर्ग संत संगत में बताया करते थे कि एक समय एक साधक रोजाना घंटों भजन करता, पर उसे भीतर कुछ भी नहीं सुनाई देता था। वह हताश होकर सतगुरु के पास आया और बोला, मालिक, मैं रोज भजन करता हूं पर कुछ भी अनुभव नहीं होता। ऐसा क्यों? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, तू बस आता जाता दरवाजे पर खड़ा होता है, लेकिन भीतर घुसने की कोशिश नहीं करता। धैर्य रख, मन को और शांत कर।
यह द्वार खुल जाएगा। वह साधक सतगुरु की आज्ञा मानकर फिर पूरे प्रेम और धैर्य से भजन में लगा रहा। एक दिन अचानक भीतर से एक मधुर आवाज उठी और उसकी आत्मा उस आवाज के पीछे उड़ चली। तब उसे समझ आया कि भजन कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का घर वापसी का रास्ता है। भजन के समय बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश करने वाला मन धीरे धीरे भीतर की ओर खींचने लगता है। सिमरन और भजन मिलकर आत्मा को उस बंधन से मुक्त करते हैं जो जन्म मरण के चक्र में उसे कैद किए हुए हैं। इसीलिए सतगुरु बार बार समझाते हैं कि सिमरन के बिना भजन गहरा नहीं होता और भजन के बिना सिमरन पूर्ण नहीं होता। जब हम पूरी लगन से नाम सिमरन और भजन करते हैं तो भीतर एक नई दुनिया प्रकट होती है, जहां शांति, प्रेम और आनंद का अनंत भंडार है। यह आनंद दुनिया की किसी वस्तु में नहीं, यह तो आत्मा के अपने घर में है और उस घर की चाबी सतगुरु हमें नाम के रूप में दे चुके हैं। हमें बस उस चाबी को रोजाना सिमरन और भजन से घुमाते रहना है, जब तक कि दरवाजा पूरी तरह खुल न जाए। भजन और सिमरन केवल सुख देने वाला साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाला परम साधन है। जब साधक भजन में पूरी लगन से बैठता है तो वह अनुभव करता है कि उसके मन का हर भाग उस धुन में समाहित हो गया है। बाहरी दुनिया के सुख और दुख अब उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालते। यही वह स्थिति है जिसे सतगुरु कहते हैं, मन नाम में लगाओ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक घटना याद कीजिए। एक गरीब महिला अपने परिवार की देखभाल करते हुए रोजाना भजन में बैठती थी। घर में गरीबी थी, पति बीमार थे, बच्चे छोटे थे। लोग कहते थे इतनी परेशानियों में भजन, लेकिन वह कहती थी अगर भजन छोड़ दूं तो यह बोझ कैसे सहूंगी, यही मेरी शक्ति है। समय के साथ उसका मन इतना शांत और निर्मल हो गया कि लोग उसकी शांति देखकर प्रेरित होते थे। यह स्पष्ट करता है कि भजन सिमरन केवल कठिनाइयों से निपटने का साधन नहीं, बल्कि अंतर की शांति पाने का असली मार्ग है। सतगुरु कहते हैं कि जो साधक नाम और भजन में डूब जाता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। भजन सिमरन आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाते हैं। शरीर चाहे छूट जाए, आत्मा उस नाद और धुन के सहारे सीधे मालिक के दरबार में पहुंच जाती है। यही नाम और भजन की महिमा है। अंत में प्यारी संगत जी, यह जीवन अमूल्य है। इसे भजन सिमरन में लगाएं, अपने मन को स्थिर करें और सतगुरु द्वारा दिया गया नाम अपनाएं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। रूहानी राह चैनल से जुड़े रहें, ऐसे और सत्संग सुनते रहें और भजन सिमरन के संदेश को फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।